बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन में नहीं होगा डॉक्टर्स का दखल। अब सिर्फ मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर। 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई उद्वहन योजना को मंजूरी मिली। 215 गांवों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को मंजूर किया गया। बुरहानपुर के 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 3 नए पुरस्कारों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर दिए जाएंगे 3 नए पुरस्कार। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार का ऐलान किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार की घोषणा की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हरी झंडी कैबिनेट ने दी है। सबसे खास यहाँ पर यह हो जाता है कि अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, क्योंकि अब ये क्लियर कर दिया गया है कि डॉक्टर्स का दखल नहीं होगा। अब जिन भी हॉस्पिटल्स में प्रबंधन डॉक्टर संभाल रहे थे उनका दखल नहीं होगा, वो सिर्फ मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो हमारा अस्पताल प्रबंधन का कैडर है वो अब अलग कर दिया है। अभी तक उसमें चिकित्सक ही रहते थे, अब ये कैडर बिल्कुल अलग से आएगा और उसको भी कैडर को ऊपर तक जाने की इसमें सुविधा रहेगी। और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, अभी तक क्या होता था कि डॉक्टर ही डॉक्टर के ऊपर आके कुछ चंद्रा, बाथरूम, लैट्रिन, छोटी छोटी दिक्कतों का जो सामना करना, ये संवर्ष के बाद में ये दिक्कत हमारे मध्य प्रदेश की खत्म हो जाएगी। भू राजस्व संहिता में मध्य प्रदेश के अंदर आज संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से अब बेंच बन गई। वो अभी तक एक जो हमारे कमिश्नर निर्णय लेते थे, अब 2 लोग होंगे इसमें, जो 2 लोग बैठ करके इस विषय पे अब निर्णय लेंगे। एकल पीठ की जगह बेंच सुनवाई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एकल पीठ की जगह बेंच अब इसकी सुनवाई मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। एक महत्वपूर्ण और निर्णय में 3 नवीन पुरस्कारों को और घोषणा आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है और इन पुरस्कारों में जो पूर्व में पुरस्कार दिए जाए थे वो यथावत रहेंगे। इन प्रति पुरस्कार का सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। सम्मान की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। एक ही कार्य क्षेत्र श्रेणी में अधिक से व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। तो नरोत्तम मिश्रा को भी आप सुन रहे थे, शासकीय प्रवक्ता हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया, इस बात की जानकारी उन्होंने दी। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने आज लिए हैं, सबसे खास इसमें क्या हो जाता है? देखिए, आज की कैबिनेट में जो फैसले हुए प्रिया, उस लिहाज से किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आज की बैठक रही है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि अब जो किसानों के फसलों का सर्वे होगा वो सैटेलाइट के जरिए किया जाएगा। कई बार अच्छा सर्वे ना होने की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और पटवारियों पर कहीं ना कहीं शक होता है। ऐसे में अब ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि सैटेलाइट से किसी भी प्रकार के नुकसान का सर्वे किया जाएगा और आकलन होगा, उसी हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा। दूसरी ओर मनासा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिले, इससे 215 गांवों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सिंचाई का लाभ 215 गांव उठा सकेंगे। साथ ही जो किसानों की टैरिफ सब्सिडी है उसको लेकर भी कैबिनेट ने अनुमोदन दिया है और 16,000 के आसपास किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो इस टैरिफ प्लान के तहत मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना को कैबिनेट का अनुमोदन मिला है। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले साल भी एमपी सबसे आगे रहा है बीमा की राशि वितरण करने में और इस बार भी बड़ी संख्या में किसानों को राशि का वितरण किया जाएगा। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है अस्पतालों को लेकर। देखिए, 4 संवर्गों में अस्पतालों को बांट दिया गया है। हर अस्पताल में जो पहले डॉक्टर के ऊपर ही सभी जिम्मेदारियां होती थी, चिकित्सा संवर्ग पर ही, अब उसे अलग कर दिया गया है। एक चिकित्सा संवर्ग अलग होगा, इसके साथ ही प्रबंध संवर्ग अलग होगा। इसके तहत चिकित्सक जो है वो सिर्फ इलाज कर सकेंगे, मरीजों को सुविधा होगी इससे, जबकि प्रबंधन संवर्ग प्रबंधन देखेगा अस्पताल का। अब तक डॉक्टर्स जो हैं वही प्रबंधन का काम देखते थे, ऐसे में उनके ऊपर बहुत दबाव होता था, मरीजों तक सही समय पर कई बार नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन इससे अब मरीजों को और सुविधा होगी। इसी तरह से कुल 4 संवर्गों में है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 3 नए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इन तीनों पुरस्कारों को लेकर क्या कैटेगरीज रहेंगे, किस तरीके से इसका वितरण होगा?
देखिए, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, इसके साथ ही मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार, ये 3 नए पुरस्कारों की घोषणा आज कैबिनेट की बैठक के बाद किया गया है। ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हर साल दिए जाएंगे। इसके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि जो एमपी के मूल निवासी हैं वो आवेदन कर सकेंगे। हर पुरस्कार में 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि भी प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही प्रिया, अगर हम बात करें तो 27 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांवों से संवाद करेंगे और अब गांवों से बातचीत करके उन्हें और किस तरीके से ठीक तरीके से संचालित किया जाए, इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में राष्ट्रपति का दौरा है एमपी में, इस दौरे को लेकर भी चर्चा की गई है क्योंकि 2 दिन एमपी में रहेंगे, भोपाल में अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे, इसके साथ ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। ठीक है, ये तो तमाम बिंदु रहे जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई और कई प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत के। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।